अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। आज की हमारी वीडियो कौन सी है? तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है नाज़िया इलाही खान, पाकिस्तान POK। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। क्या मुस्लिमों के जो खासकर हितैषी बनते हैं, जो मौलाना हैं, उन्हें पता है इस्लाम में कितनी कुरीतियां हैं। वो उन कुरीतियों को जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को मुंह पर आप जवाब देती हैं। बहुत फतवे जारी हो गए होंगे अब तक। तो नहीं, एक भी फतवा नहीं आया है मेरे ऊपर, एक भी नहीं। हाँ, पाकिस्तान में मुझे पता चला है कि 6 या 7 फतवे मेरे ऊपर जारी हुए हैं, और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन आया है कि अगर मैंने कभी पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखा तो यो सरतन से जुदा होगा मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग कितने बेवकूफ हैं, कितने नाअकल हैं, कितने कुनजहन हैं। क्या मैं पाकिस्तान जाऊंगी और बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी लीगल प्रोसेस के, क्या पाकिस्तान ने अपने बहू बेटियों की तरह मुझे समझा है कि तारों के नीचे से, सुरंगों के पीछे से, खिलाओं के नीचे से, स्लीपर सेल बनकर, हनी ट्रैप बन करके, जैसे भारत में वो अपनी बहू बेटियों को बेचते हैं और घुसाते हैं, उस तरीके से जाऊंगी? मैं इस तरीके से जाऊंगी POK लेने के लिए कि वहां की सरकार ही मुझे प्रोटेक्शन देगी और वहां की सरकार के ही सिक्योरिटी गार्ड्स गन लेकर के मेरे प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहेंगे। तो भारत में मेरे ऊपर फतवा जारी करने के लिए अभी कोई मुसलमान मर्द पैदा नहीं हुआ है, और जिस दिन होगा उस दिन भारत से लेकर के अरब तक का सफर मैं करवाऊंगी अपने खर्चे से। जवाब वहां देना पड़ेगा। अच्छा, एक वक्त था नाजिया जब हम मुस्लिमों के लिए, मैंने प्रिंट मीडिया का क्योंकि वो दौर देखा है, कभी भी ये नहीं लिखा जाता था मुस्लिमों ने दंगे कर दिए। समुदाय विशेष की तरफ से ये समुदाय विशेष हम यूज करते थे जी। और आज जब हम खुले मंच से ऐसे बात करते हैं, जब नाजिया खुली चुनौती देती हैं, फतवों को जूती पर रखती हैं, तो लगता होगा ना कि वक्त बदला है। तो ये वक्त सिर्फ नाजिया के लिए बदला है या बाकी मुस्लिम लड़कियों के लिए भी बदल सकता है और बदलना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं पिछले 11 साल से एक NGO चला रही हूं, मुस्लिम वुमेन रेसिस्टेंस कमेटी। उस NGO में तकरीबन 50,000 से ऊपर मुसलमान महिलाएं काम कर रही हैं, और वो गाहे बगाहे कैमरा के सामने आकर के इस्लाम में जो भी चीजें मुसलमान लड़कियों के विरोध में है, मुसलमान लड़कियों के लिए नंगा नाच है, उसके बारे में वो बात करती हैं, बिल्कुल करती हैं। पर वो किस कमेटी से आ रही हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन रिवील करना सही नहीं है, क्योंकि वो उनको कुरान पढ़ने की पूरी इजाजत अल्लाह तबारक ताला ने दी है और समझने की भी इजाजत अल्लाह तबारक ताला ने दी है। एक और मैं पॉइंट आपको बता दूं कि कभी बूम लेकर के ना पब्लिक रिएक्शन मुस्लिम गलियों में कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि अजान जो 5 वक्त होता है उसकी मीनिंग क्या है। उनसे पूछिएगा कि खुलाउज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास की मीनिंग क्या है। उनसे पूछिएगा अत्तहियात की मीनिंग क्या है। उनसे पूछिएगा आयतल कुर्सी की मीनिंग क्या है। उससे पूछिएगा सूरह मरियम में क्या बताया गया है। उनसे पूछिएगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद की मीनिंग क्या है। बता ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। अरबी में रट लेना तोते की तरह अल कुरान को, ये कब हुआ? जब आप अपने मजहब की किताब को पढ़ करके समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुरान कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, जब आप उसी को नहीं समझेंगे तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं? आप कैसे अल्लाह तबारक ताला के फॉलोअर है? आप कैसे सुन्नत रसूल के फॉलोअर है? यही तो बात खड़ी हो जाती है आकर के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदलना चाहिए, जज्बात बदलने चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म पर ख्याल रखना चाहिए, पर डिबेट होना चाहिए। जी जनाब, ये है नाज़िया इलाही, जिन्हें सब जानते हैं। बहुत बड़ी नाजुक सब्जेक्ट था ये। नाजुक सब्जेक्ट। हाँ, अच्छा, वैसे एक बात है
कि पाकिस्तान में इन पे फतवे लगे हैं, इंडिया में किसी ने भी मौलवी ने इन पे फतवा नहीं फतवे लगा। नहीं जारी किए, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी और बात। क्यों नहीं लगा है पता है? उन्हें सुननी नहीं है। सुननी नहीं उनको है। मतलब यूँ समझ लें कि वाकई ये उनकी खाल उधेड़ के रख देंगे, ज़बानी, बिल्कुल। प्रैक्टिकली तो नहीं। तो वाकई मतलब बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि इनका बड़ा दबदबा है, इनका बड़ा रोब है। बिल्कुल, और जब भी इनकी वीडियो पे रिएक्शन जाता है तो नीचे कमेंट आता है इंडिया की शेरनी, शेरनी, हाँ, भारत की मैंने शेरनी। भी पढ़ा था। तो ये भी comment। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की कोई लड़की है, खातून है, और वो इस तरह से अगर जो नाम नेहाद मौलवी हैं, मतलब हमारे यहाँ देखें इनकी जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो जहन है, या ये जो समझती हैं, जो सच भी है कि हम लोगों ने मज़हब को बिज़नेस बनाया है। कुछ लोग मौलवी बन के मज़हब के ऊपर बैठ गए लोगों हैं, ने तो मजाक ही बना दिया। फिर उन्होंने मज़हब को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह तो रही है ना कि आपने कुरान को समझा ही नहीं, वो समझा ही कह नहीं। क्या रहा है, क्या बिल्कुल, नहीं कह ठीक रहा। कह रहे हैं। और बहुत सारी जैसे ख़वातीन इनके एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, तो कह रहे हैं कि बाद इनके नाम भी रिवील बाज़ दफ़ा नहीं कर सकते, कौन है क्या है। ज़ाहिर सी बात है, लोग दुश्मनदारियाँ हमारे यहाँ, मतलब यूँ समझ लें कि अक्सर जैसे लोगों के जहनों में, मुसलमान कई ऐसे लोग हैं जिनके जहनों में ये होता है कि बस इसने ये कह दिया मार डालो। मार डाल। किस जगह लिखा हुआ है कुरान में यार? किस जगह कहीं नहीं, कहीं नहीं। किस जगह लिखा हुआ है? कौन सा मज़हब किसी इंसान को मारने की बात करेगा कि बिल्कुल। यार अगर वो आपके हिसाब से नहीं सोचता मार डालो। हम्म। हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की पसंद अलग है, हर इंसान अलग खाता पीता है, हर इंसान अपने खुदा को अलग तरीके से मानता है। बिल्कुल। तो हर इंसान की ज़िंदगी को गुजारने का तरीका अलग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो आपके ग्रुप से, मुसलमान समझे ग्रुप है, अगर आपके ग्रुप से वो नहीं जुड़ता तो इसका मतलब है आप कुछ भी कर दो उसके साथ। तो ये मतलब एक वाकई नाजुक सूरत हाल है और वाकई एक सेंसिटिव चीज़ है, और जिस पे ये खुल के बोलती हैं। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान में मेरे पे 2-3 फतवे जारी हो चुके हैं। 6-7 6-7 ओहो 6-7 फतवे जारी हो चुके हैं। जाहिर सी बात है वो तो होंगे। ये बड़ी बात है कि इंडिया में नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान में इनके लिए फतवे जारी हो गए। हालांकि वो भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। तो वो अब क्या समझाना चाह रही है, एटलीस्ट उनकी बात तो कोई समझे कि वो कहना क्या चाह रही हैं। अगर वो दोनों हिंदू, यानी कि हिंदू धर्म भी लेकर चल रही हैं, हिंदू को भी मानती हैं, यानी कि उनकी भी रिस्पेक्ट करती हैं, और किसी धर्म को मानती है नहीं मानती, वो इंसानियत को मानती है, इंसानियत को माशरे मानती को। हैं। हाँ। फिर उसके बाद वो मुसलमान हैं और फिर वो यानी कि अपने सबकी मजहब बात से कर भी रही नहीं हटी। यानी कि अगर हाँ। वो मंदिर जाती हैं तो ये नहीं कि वो मस्जिद नहीं जाती, बिल्कुल। वो नमाजें भी पढ़ती हैं, वो कुरान भी पढ़ती हैं, और पढ़ती नहीं है उसको समझ के बैठी हुई। इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें अभी की हैं, तो यानी कि वो समझ के बैठी हुई हैं। तो वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं कि कोई है तो आए, मुझे समझाए ये सारी मीनिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही इतनी है। जो दुआएं मैं उन्होंने, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि उन्हें उनके मायने नहीं पता, मायने नहीं और वो पता। ठेकेदार बन गए, वो हमें ठेकेदार दीन हैं। समझा रहे हैं। वाकई अरबी को, यानी कि अरबी लैंग्वेज को कुरान में यानी कि हिफ्स कर लेना या उसको रट लेना, मुसलमान ही होना, कुरान पाक है तो आपने अगर उसको पढ़ा है तो उसको समझना है कि उसकी मीनिंग्स क्या है। उसमें उर्दू भी होती है, तर्जुमा भी होता है, आप उसको समझें। आप भले एक ही लाइन पढ़ें, हाँ। लेकिन उसको समझ के पढ़ें। बिल्कुल उसमें मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहे तो हैं। आपको सारी कैटेगरी समझ में आ जाएगी कि हमारे मज़हब में क्या है और किस चीज़ को हमारे मज़हब में तरजीह दी हुई है, किस चीज़ को मना किया गया। एक चीज़ आज क्लियर हो गई, बिल्कुल। एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसका मतलब ये है कि नाजिया से वहाँ के मुसलमान डरते हैं। मैं बिल्कुल सही कहूँ, वरना वहाँ के मौलवी फतवा क्यों नहीं लगाया अभी क्यों नहीं तक? लगाया? जब यहाँ के मौलवी ने लगा दिया, जब वो इतना खुला खुला बोलती हैं कि ये गलत है, अवैसी को बोलती हैं, काफ़ी वहाँ के मौलाना लीडर्स हैं उनको बोलती हैं, जो मुसलमानों के नाम नेहाद नेता बने हुए होते हैं, तो वो बोलती हैं, खुल के बोलती हैं। तो उन्होंने अगर कोई किसी मौलवी ने फतवा नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि वाकई इनका एक दबदबा है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए।